हाँ जी मित्रों, मैं हमी गबलो और ये वाली न्यूज एक डेडिकेटेड न्यूज के ऊपर होने वाली है यार, UK07 राइडर के बारे में। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जो UK07 राइडर हैं उन्होंने भाई ये काफी बड़ा बॉम्ब ड्रॉप किया अपनी वाइफ के ऊपर, जिनका नाम रितिका चौहान है। एंड ऑल्सो उन्होंने ये बताया कि शादी के बाद भी रितिका जो है वो कंटिन्यूसली भाई एक और लड़के के साथ में अफेयर में थी एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली इनको चीट भी कर रही थी। हालांकि इसके बाद में हमें UK07 राइडर के साइड से भाई अभी एक और भी वीडियो देखने को मिली है, बिकॉज तुमने जो कल वाली वीडियो देखी थी वो तो उन्होंने अपने सॉन्ग के अंदर इंक्लूड किया था एंड वहां पर बहुत सारे लोग को भाई यार चीजें पता नहीं लग पा रही थी। हालांकि उन्होंने काफी प्रूफ्स वगैरह दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यकीन नहीं कर रहे थे इतना। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अभी कुछ ही मिनट्स पहले भाई एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी है, जहां पर भाई उसने उसी वाले लड़के के साथ में वीडियो बनाई है, वही अभिषेक नाम का, जिसके साथ में रितिका चौहान यानी कि उनकी वाइफ जो है वो अफेयर में थी। ऑल्सो उन्होंने भाई अभिषेक की कॉल रिकॉर्डिंग प्रूफ भी डाला, जहां पर भाई उन्होंने उस कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। जैसे कि उन्होंने प्रूफ दिया है कि उनके लाइफ में कितना बड़ा एक थ्रेट था। इतना ही नहीं, चाइल्ड अबॉर्शन के रिलेटेड भी भाई उन्होंने प्रूफ दे दिया है, जो कि काफी सारे लोग उनकी पहली वीडियो में कह रहे थे कि तुमने कोई प्रूफ नहीं दिया। ऑल्सो इसके बाद में उन्होंने कॉन्टेक्ट के बारे में बात किया आफ्टर मैरिज। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि जो रितिका की मॉम है यानी कि उनकी वाइफ की मॉम, उनका कॉन्टेक्ट भी था भाई उस लड़के के साथ में यानी कि अभिषेक के साथ। ऑल्सो उन्होंने ये भी प्रूफ दिया कि किस तरीके से भाई रितिका जो है वो अभिषेक के साथ में उसके फ्लैट के अंदर भाई रुकती भी थी। तभी उस कॉल रिकॉर्डिंग में सारे ही भाई पांचों पॉइंट्स एक्सपोज हो चुके हैं। ऑल्सो जो भी लोग उनको कह रहे थे कि भाई झूठ वगैरह बोल रहा है, वो चीज भी भाई एक्सपोज हो गया है। तो उन्होंने प्रॉपर प्रूफ दे दिया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चंडीगढ़ रहता था, पंचकुला में वो। अच्छा। मेरे को क्लब में मिला है 2 बार तो। और आपको पता है पंजाब में गोली मारना नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बिल्कुल सही है। किसी भी टाइम किसी को भी गोली मार सकते हैं यहाँ पे। इसने इसके भाई इसके घर वालों ने इसको बेदखल कर दिया घर से। अच्छा। अनुराग को। क्यों? तो अनुराग अपने घर थोड़ी रहता है। ये इसकी मतलब लड़की अनुराग के घर वाले भी थे, शादी निकालना चाहते थे। हाँ, पर अनुराग ने ऊपर होके शादी करी थी। फिर इसका भाई भी एक सिंगर था, तो उसका पेज भी इसने चलवाया, वो फेमस हो गया। ठीक है, उसके 2-3 गाने चल गए। और जिसका भाई है वो भी यूट्यूबर है, ये भी यूट्यूबर है। ठीक है, बट भाई को चिढ़ मचने लगी कि मेरे को सारे के सारे लोग इसके नाम से क्यों जान रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि वो मेरे नाम से जाने मुझे। तो उसने कहा कि मम्मा अब ये यहाँ पे घर पे आके वो लोग नहीं करेगा। क्यों भाई, वो तो उसका भी घर था ना, मतलब है। हाँ, तो और उसका सामान वाम जो भी था अनुराग का सब बाहर फेंक दिया था उसके घर वालों ने। कई करोड़ की तो गाड़ियां खड़ी कर रखी थी अपने पास, सारी गाड़ी बेच दी इसने। सिर्फ इसके पास एक बाइक बची है और लेम्बो है इसके पास। और वो मिनी कूपर जो उसने अपनी रितिका को दी थी वो बेच दी। फॉर्च्यूनर टूट गई, बस यही है। हार बेच दी जिसने। इसके पास बाइको कलेक्शन था 4.5 करोड़ का। तो एक प्लॉट लिया था, वो इसने माँ के नाम कर दिया था अपने। वो जब माँ ने घर से बाहर निकाला, वो प्लॉट भी चल गया। कैसे बताऊं मैं। इसने ना अपना फ्लैट लिया आज तक, ना कुछ लिया, खुद बदनाम हो गया। इसने सब कुछ ट्राई किया जिसको नहीं करना था। घर वालों ने, उसकी मम्मी का फोन आया तो उसको बोल दे कि बच्चा मत रखे, ठीक है, अभी ये छोटी है, ठीक है, अभी ये नहीं संभाल सकती। जब तक इनका रिलेशन नहीं अच्छा होता तब तक इसका ये डिसीजन गलत है इसका लेना। 1 साल ही तो हुआ है अभी। तो वो ये मतलब क्या कहते हैं, वो उसकी मम्मी ने बोला कि मतलब बच्चा, मतलब वो भी छोटी है या फिर उसकी मम्मी ने बोला। वो एक्चुअली बहुत पतली है रितिका, एक तो अब जाके मोटी हुई है, वो बहुत पतली थी। ठीक है, रितिका की मम्मी ने बोला था उसको सबने कि बेटे जब तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो एक बच्चे के साथ या तो तुम एक डिसीजन पे आ जाओ या तो तुम डिवोर्स ले लो। ठीक है, तो हम फिर दूसरी शादी कर लियो। ठीक है, पर बच्चा होने के बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई तेरे को अपनाए। तभी तो मैं फिर इसको अमृतसर लेके गया। अमृतसर बल्कि माथा टेक रहे थे, इसको चक्कर आ गए। तो इसके साथ जब अनुराग का बाउंसर था ना, वो रितिका के साथ रहता था। मतलब वो रितिका ने एज अ ब्रदर वो उसको टेक केयर करता था। तो वो आ रखा था, फिर हम उसको उठा के हॉस्पिटल वहां पे लेके गए, क्योंकि गर्मी हो रखी थी। और उस टाइम पे गर्मी थी ना। ठीक है। हाँ, आई थिंक गर्मी और सर्दी का कॉम्बिनेशन था कुछ। अच्छा। तो सर्दी आई थी, हाँ मेरे को याद आ गया, सर्दी थी क्योंकि हम सुबह ठंड में गए थे वहाँ पे। आज की डेट, फोन दिखाना एक सेकंड, चलते रहना, फोन दिखाना। क्या डेट है आज की? 2। आज की डेट है 2 जुलाई। दिखा दो फोन में। 2 जुलाई 2026 सुबह के बज रहे हैं 7:19। मेरे साथ अभिषेक है गाइस। अभिषेक और रितिका के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शादी के बाद शायद से नहीं होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज बताना। गो अहेड। रितिका का मेरे पास फ़ोन आता है जब वो प्रेग्नेंट होती है कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है और क्या नाम, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा बात करो, बैठ के सोल्व करो। बट उसने मेरे को अनुराग भाई के खिलाफ इतना सब कुछ बोल दिया कि मैं उनको गलत बैठ बैठा। मेरे से पॉइंट एक गलती हुई कि मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी,
क्योंकि मेरे को उसने, मेरी दोस्त थी वो बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे को ये सब चीज़ें इतनी बता दी थी, पर वो कर चुकी थी, मेरे को अनुराग भाई प्रॉपर ही गलत लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला कि मनाली, उसको एक रूम में बंद कर दिया, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि कैब कर दो। मैंने उसको कैब नहीं की, उसको कैब वाले का नंबर भेज दिया 3-4 का। उसने वहाँ से बोला, फिर वो मैंने उसको पूछा मैं कहाँ पहुँच गई है, उसने आगे मैं अनुराग से मिल के पंचकुला और मैं देहरादून जा रहा हूँ वापस। तो फिर आज मेरे को अनुराग भाई ने बताया कि वो तो मनाली थे और इन्होंने उसकी कैब करके दी थी। नहीं, मैंने कैब नहीं करके दी थी, मैंने 3 तारीख को कैब करी थी, हाँ जी। उस कैब में गई नहीं। अच्छा। वो गई थी 9 तारीख को। क्या था वो, कौन सा व्रत होता है जो पत्नी रखती है, करवा चौथ। करवा चौथ से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को वो गई थी। हाँ जी। सही है भाई। और मेरा सलून ओपन हुआ था, तो उसने मेरे को बीच में एक मैसेज किया था कि मेरे को ना हेयर कलर कराने हैं। तो उस टाइम पे करवा चौथ पे ऑलरेडी सलून में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने उसको जब लेट हुआ, मैंने उसको पूछा मैं कहाँ है, तो उसने मेरे को यही बोला कि मैं अनुराग से मिल के घर जा रही हूँ। मैं चल ठीक है। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपने देखी है, बट मेरे को जो भी प्रवोक मिला, मतलब जो मेरे को सुनाया, उसने बताया कि पैसों को अनुराग भाई पैसे दे रहे हैं उसको, मेरे को बोल रही है कि मेरे को कोई मेरी मम्मी दे रही है मेरे को पैसे। मतलब मेरे को इतना सब कुछ झूठ बोला अनुराग, मतलब हर एक चीज़ में मेरे को झूठ बोला कि आज उनसे मिला, इन्होंने प्रूफ दिखाया, भी प्रूफ की सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। तो मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने उसको फ़ोन करके साथ के साथ बोला कि तू गलत है, ये गलत नहीं। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, फिर उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया। अभी बताओ, जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, इसका नाम है रोहित, और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? क्या नाम? नीटू मोतला। नीटू, मोटे से हैं, हेल्दी से, उनके साथ। ठीक है, तो जिसके साथ उसने आईडी खुलवानी थी, उसने साफ मना कर दिया था कि आईडी नहीं खोल दूंगा, बट ये वहीं पे रुके हुए थे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डेली फैक्ट्री जाता हूँ, आता हूँ, ये डेली बोलते हैं कि यार आईडी खुलवा दे, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बात करके आई थी, इसने आईडी खोलनी थी, बट उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, अब मेरे को एक और चीज़ क्लियर है, अभी ये डायरेक्ट ही जाते वहाँ पे, बट उसने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था उस बंदे ने। ठीक है, तो ये मेरे पास आए थे रात को वो भी। ठीक है, कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कल को वेट करते हैं, कल भी नहीं उसने उठाया, परसों 15 दिन हो गए थे इस बात को कंटिन्यू। 15 दिन वहीं रुका आपके फ्लैट में? मतलब एक 1.5 हफ्ते से, 1.5 हफ्ते तक। नीटू भी वहीं रुका है? हाँ, नीटू भी वहीं रुका है? हाँ, तीनों जने, 1 2 तो भाई 3 4 जने। अच्छा। हाँ, तो आपने जब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि शादी शुदा औरत को जो प्रेग्नेंट है, उसकी माँ उसके साथ ही नहीं है ना? बस मैंने तो ये सोच के वो आई थी, जब वो अपने भाई के साथ आ रही है, रियल ब्रदर के साथ आ रही है, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात, क्यों मेरे पास आ रही है, बट मुझे आज बताया कि इनको पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें झूठ बोली, और मेरी बीवी को एक्चुअली मैं ऋतिका तो पूरी गलत है, बट भाई आप पता है कहाँ गलत हो? अगर ऋतिका, मैं तो बोल रहा ऋतिका पूरी गलत, लेकिन अगर ऋतिका, आप एक चीज समझना, क्या आपको मेरे को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी? थी। मैं आपसे एक बार कांटेक्ट किया जब आपकी पोस्ट से बाहर आया, मैंने आपका नंबर लेने की कोशिश करी उससे कि एक कोलैब आ रहा है, तो उसने आपके मैनेजर का नंबर दे दिया, मैनेजर से बात करी तो हमने डील कराई, बट उसने कभी आपका नंबर नहीं दिया मुझे। ठीक है, उसके बाद आपने ही बताया मेरे को कि आपका, मेरे फ़ोन में आपके पास नंबर नहीं था, बट आप मेरा नंबर ब्लॉक रखा था, ब्लॉक लिस्ट पे था आपका ठीक नंबर। है, मैंने कभी अपना फ़ोन चेक नहीं किया ब्लॉक लिस्ट कभी भी, तो क्या पता मेरे फ़ोन में, पर मैंने फ़ोन कभी मैं देता ही नहीं। ठीक है, आपके फोन में ऋतिका के साथ शादी से पहले कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस थी जो इंटेंशनली ऐसा जस्टिफाई करती थी भाई दैट आप और वो, हाँ, वो गलत इफेक्ट कर रहा था, बट मेरी साइड से कभी भी उसको ऐसा नहीं था। लेकिन आपके टेक्स्ट मैसेजेस थे हाँ, कि तू मेरी बंदी है ना? आपकी चैट है मेरे पास। बस वो मेरी दोस्त थी, तो हम हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन मैंने उसको अपना हमेशा हर एक चीज़ शेयर करता था, बट उसने मेरे को अपनी साइड बताई और इनकी साइड नहीं बताई, और अपनी साइड भी गलत बताई। तो आज मैं उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा, मतलब कभी भी, ना उसके परिवार से ना कुछ से, बल्कि हम एक दूसरे की फैमिली हमारी जानते भाई हैं। मेरा पॉइंट केवल इतना है, मैं ना, मतलब मेरे पास ये सारी चीजें ना सुसाइड से पहले भी थी, है ना? मेरे को अगर उस लड़की को बदनाम करना होता या आपको बदनाम करना होता, मैं कुछ भी झूठ बना के डाल देता। मतलब मैं क्लियर बोलूंगा, अगले दिन किसी भी चीज को लेकर के ये पलटता है, तो इसकी भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसकी सारे घर की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। ये बेसिकली यहाँ पर, और इन सब चीजों का पता, ऐसी चीजें हैं, ये आज भी किसी लड़की से मिलने आते हैं यहाँ पर जिससे कोई इसका मतलब नहीं था, एंड इसने मेरे बारे में उसको झूठ बोला, क्योंकि मेरे को जो उसने बताया वो मैंने आगे, जब हमारी बात हुई, कन्वर्सेशन नहीं, तो उस टॉपिक पे बात हुई, तो मैंने बात बताई। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोग ने बता दूंगा ना। हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।